छेद होता है यहाँ पे। हाँ। उसमें पेचकस होता है, खोल लो। हाँ। क्योंकि क्लिप का कवर है, कवर निकाल फिर नॉर्मल ऐसे वही उनको वहाँ पे फैक्ट्री में कुछ करना है। वही वीडियो है, ऐसे घुसाया, चाबी घुसाए, अंदर देखिए पेच ही पेच है, तो स्विच खोलने खुल जाएंगे। कितने लोग 17 लोग जुड़े हैं, 25 भी नहीं आए हैं। आ जाओ। गुरुजी को नमस्कार सर। नमस्कार जी सबको। हेलो जी जी नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर नमस्कार सर, कैसे हैं सर? जी जी अच्छे। नमो नमः गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम। गुरुजी को नमस्कार सर। नमस्कार जी सबको। हेलो जी जी नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर? जी जी अच्छे। नमो नमः गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम सर। जी सभी थोड़ा आ जाएं तो प्रारंभ करें, थोड़ा सा 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है, अच्छा रहेगा।
मैं समझता हूँ अब आरंभ कर देना चाहिए, जो भी आए, जो आते रहेंगे, जो नहीं आए हुए हैं। क्या विचार है आप लोगों का? जी गुरु, आरंभ कर दीजिए। आरंभ करिए। जी सर, जी सर। जी जी। उत्तमः विचारः। हाँ, तो मैं कल बहुत कुछ दिखाया था आपको सभी को। आज फिर द्वितीय दिवस है। आज नमस्कार करता हूँ सबको, और कुछ करने का प्रयास करते हैं। कुछ करने का मतलब, मैं दो चीजें दिखाया था आपको। एक तो अभ्यास वाला दिखाया था, जो कोई पहले वस्तु आ जाता है, उसके बाद छात्रों से पूछ के उसके नाम भी आ जाते हैं। एक तो ये था। वो वस्तु से तात्पर्य वहां पर ये नहीं कि वस्तु ही आए। आप अगर कोई विषय पढ़ाते हैं तो कोई प्रश्न आता है, या प्रश्न दे दीजिए और उसके उत्तर, कई उत्तर रख दीजिए, जो सही उत्तर है छात्र चुने। अगर छात्र नहीं चुनते हैं तो आप अगर क्लिक करेंगे तो वो सही उत्तर वहां आ जाएगा। छात्र अगर क्लिक करें तो वो सही उत्तर वहां आ जाए। तो इस तरह का एक बना के देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पावर पॉइंट खोल लेंगे। पावर पॉइंट खोलने के लिए कुछ नहीं, सबको पता होगा, नहीं होगा तो सीधा सीधा करिए। मैं पूरे प्रारंभ से बता रहा हूँ। हम माउस को राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू आता है। राइट क्लिक किए, यहाँ न्यू आया। न्यू में सब कुछ आ जाएगा, जो खोलना चाहें आप वो आ जाएगा। जैसे ये न्यू में देखिए, न्यू जब किए तो माइक्रोसॉफ्ट का ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गया। इसको हम क्लिक कर दिए तो ये एक फाइल बन के हमारे यहाँ, हमारे डेस्कटॉप पर आ गया। अब इसको खोल लेते हैं हम। जहाँ नहीं समझिएगा वहाँ हमसे पूछें, हम बताएंगे, उनको दोबारा बताएंगे। इस तरह से हम उसको खोल लिए। खोलने के बाद ये जो बॉक्स बना हुआ है, क्लिक टू एडिशन सबटाइटल टाइटल, इसको हम मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम डिलीट कर दिए। अब ये हमारा प्लेन है। ये प्लेन पेज है हमारा, कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा ये हो रहा है, ठीक है, इस साइज में हम रखते हैं। अब इसको हमको अपने चॉइस का कलर देना है। मान लीजिए हम ऐसे यहाँ से वहाँ बॉक्स ले लिए। बॉक्स कहाँ से लेते हैं? इंसर्ट में ये देखिए शेप्स है, शेप्स क्लिक करिए, अलग अलग टाइप के बॉक्स आते हैं। जो बॉक्स लेना है हम ले लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं बॉक्स तो हम कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, छोटा सा बॉक्स हमको मान लीजिए प्रश्न ये लेना है, वस्तु वाला जो दिखाया था हमने। अब ये छोटा सा बॉक्स लिए यहाँ पर हम। अब इसमें लिख देते हैं इदम कस्य इदम चित्रम। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो सब देख सकें। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। कस्य इदम चित्रम आ गया। तो कस्य इदम चित्रम ये प्रश्न आ गया। अब इसका उत्तर जो इसमें आएगा, एक बॉक्स और हम लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जिसमें चित्र आएगा,
शेप को आउटलाइन भी दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, सुंदर भी बनाना चाहिए ना। अब इसके नीचे एक और चाहिए हमको। अब हम इसी को कॉपी करके ले लेते हैं नीचे एक, यहाँ पर एकदम खाली रहेगा जिसमें हमारा आएगा उत्तर के लिए। उत्तर के लिए खाली रहेगा, इसको हम खाली ही ले लेते हैं। जहां नहीं, जो नहीं समझिएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा। इस तरह से ले लिया हमने। सुनाई दे रहा है ना सबको? कोई बोल नहीं रहे जी हैं जी जी महोदय, ध्वनि आ रहा है, आ रही ध्वनि। ठीक है, दे रहा है सर, तो इसमें ये ले लिया आया हमने। थी। अब क्या करता है, यहाँ पर हमको कुछ एक ये ले आते हैं, हम कुछ वस्तु ले आते हैं। वो किस तरह आता है वो हम दिखाएंगे आपको। उसको हम अपने पेज में ले आते हैं। अब ये जब लाए हैं हम यहाँ पर, तो हमको ये सारे को एक बॉक्स साइज में करना है, इस बॉक्स के साइज में करना है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे को, एक को यहाँ रखे और बाकी सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम अगर एक साइज देंगे तो सारे में वही साइज रहेगा। देखिए, इस साइज का कर लिए, इस साइज में आ गया सारा। अब इसको तो स्क्रीन नहीं दिख रहा ना? नहीं ये जी। जी अब दिख रहा होगा। तो इसको, जितने हमारे चित्र हैं सारे इस साइज में बन गए हैं। सारे चित्र हमारे इस जो हमारा पेज है, पेज के बाहर है। ठीक है, पेज के बाहर है, पेज में हम नहीं रख रहे हैं। जो पेज में दिखेगा नहीं, रखने पर जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो दिखना नहीं चाहिए, नहीं दिखेगा। अब बीच बीच में लोग आते रहते हैं, वो झंझट है। अब देखिए, अब ये हो गया। इसके दाम भी, तो नाम क्या है, एक मक्का है, एक सरसों है, एक कलाई है, उड़द है, चना है, चावल है। इसका नाम भी ले आते हैं हम यहीं से। यही हम नाम लिख सकते हैं, लेकिन हम यहीं से ले आए, जो लिखना नहीं पड़ेगा उतना। अब देखिए, ये एक नाम हुआ। सबको हम पेज से बाहर ही रखेंगे, पेज में नहीं रखेंगे। दूसरा नाम हुआ दाल। दाल नहीं है, दाल कहाँ हटा देते हैं, दाल का चित्र नहीं लाए हैं हम। चणकः लाए हैं, इसके बाद मकायः लाए हैं,
मूंग लाए हैं, चावल, और क्या बच गया हमको? सरसपह, 1 2 3 सरसपह भी ले आते हैं। और अभी बताता हूं आपको जो कैसे ये काम करता है। ये आ गया, लिखा गया है। ये ले आए नाम। आप लिख भी सकते हैं, यहाँ साइड में हम लिखे हैं। मतलब ये साइड वो टेक्स्ट बॉक्स लेके लिखना पड़ेगा जी, टेक्स्ट बॉक्स लेके लिखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेके लिख दीजिए, ठीक। टेक्स्ट बॉक्स लेके लिख दीजिए। अब क्या करते हैं हम इसको, अब मान लीजिए अणु बासमती राइस है, चावल है, अणु को क्लिक किए। क्लिक करने के बाद इसमें एनिमेशन डाल, देखिए एनिमेशन डालिए। एनिमेशन में ये लाइन एनिमेशन है, दिखाई दे रहा है, लाइंस है। लाइंस को हमने क्लिक किया। अब क्लिक किया तो यहाँ चावल पर सेलेक्ट हुआ। चावल में ये रेड वाला कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रेड वाले को पकड़ के हम यहाँ ले आते हैं। ये इसका छाया चित्र है, वो स्वयं नहीं आ रहा, वो वही है। लेकिन हमारे क्लिक करने के बाद जब हम प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद जब हम क्लिक करेंगे तो वो यहाँ इसी डायरेक्शन में आएगा। वो छाया चित्र है, बस हो गया। इसके बाद हम क्या लेंगे? इसके नाम को लेंगे। इसको नाम को भी हम यही लाइन वाला देते हैं। अब नाम को भी पकड़ के हम नाम को कहाँ लाएंगे? यहाँ लाएंगे, एकदम सही जगह पर होना चाहिए। अब ये हुआ। अब मान लीजिए इसको हम इसमें जब जाते हैं इसमें, तो एनिमेशन पेन को एक्टिव कर लेते हैं। एनिमेशन पेन है यहाँ पर, उसको एक्टिव कर लिए तो ये आ गया हमारा यहाँ पर। अब इसमें देखिए सर, एनिमेशन पेन हमारे पास तो नहीं है सर। एनिमेशन पेन होगा उसमें, ऊपर में ये निशान है, यही निशान है। गुरुजी इस तरह के बने हुए नहीं आ रहे। आपका कौन सा वर्जन है पावर पॉइंट का? मेरा तो शायद 10 होगा। वर्जन का फर्क है। अगर वर्जन ओल्ड है तो फिर उसमें है ना इमेज के फॉर्मेट में दिए हुए हैं एनिमेशन। और इमेज में भी ओल्ड है। हाँ जी, का 10 है। आपको ये जो इमेज के टाइप में होगा उसमें भी यही सिस्टम है, और इसमें भी। तो हमने राइस को लिया था, राइस है यहाँ पर, राइस को सेलेक्ट किया। है तो कर कैसे सकते हैं? एक लैपटॉप देखिए, उसमें हम लोग देख रहे हैं इसको जी। जैसे हम आपका देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अपने में तो अभी हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, अभी ऐसा करेंगे। अभी क्या करते, अभी तो देख लीजिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग मोबाइल से देखिए। अच्छा, लैपटॉप पे करें और मोबाइल पे देखिए। हाँ, मोबाइल पर देखिए और लैपटॉप में करिए, तभी ये संभव होगा। गुरुजी एक और निवेदन था, आपने जो हिंदी में ये सब लिखा, ये एक्टिवेशन लैपटॉप पे कैसे करना है हिंदी टाइपिंग वाला, वो बता दीजिए। सेटिंग में जाके कल बताया था ग्रुप में, किसी ने, कनकवल्ली ने बताया था। कर नहीं पाए, आवाज नहीं आ रही है। कर नहीं पाए, इसलिए एक बार आप दिखा दीजिए उसको कैसे करना है। जब सेटिंग में एक्टिवेट रहेगा लोकल लैंग्वेज आपका, तो यहाँ पर आने के लिए जब एक्टिव हुआ था ना, एक्टिवेट है ना, तो यहाँ पर शिफ्ट और अल्ट दबाइए। शिफ्ट के साथ अल्ट दबाइए तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। नहीं तो नीचे में देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज बार होता है, इसमें इंग्लिश, हिंदी जो भी हम एक्टिव करेंगे वही होगा। तो इसमें हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड सेलेक्ट करें। हाँ, हिंदी में कीबोर्ड सेलेक्ट कर दीजिए, हिंदी लिखा आएगा। तो आप पहले देख लीजिए, फिर न होगा तो कल से वही करिएगा जो कल से। हाँ गुरुजी, मिल तो गया, लेकिन अभी एक्टिव हुआ कि नहीं पता नहीं। आप टेक्स्ट बॉक्स लिख के देखिए उसमें कुछ। अच्छा, जी 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 गुरुजी। तो ये राइस को हम
एनिमेशन देते हैं। एनिमेशन में ये वाला लाइन वाला जो एनिमेशन है वही लेंगे, वो ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। ये रेड वाला है यहाँ, इसको हम खींच के यहाँ सेंटर में ले आते हैं। और इसके नाम को भी हम एनिमेशन दे देते हैं, जो नाम भी आएगा हमारे क्लिक करने पर। देखिए ये हो गया। अब इसको, इसके बाद ये दोनों जो एनिमेशन देने के बाद ऊपर में ऐड एनिमेशन है। ऐड एनिमेशन में हम फिर से लेंगे। कौन सा लेंगे? यहाँ पर 3 तरह के हैं एनिमेशन में। एक तो एंट्रेंस का है, एक वहां रहने का, वहां रह के दिखाने का है, एक जाने का है, एग्जिट का है। तो हम एग्जिट वाला लेते हैं। एग्जिट वाला ले लिए। अब इसको मैं थोड़ा प्ले करके दिखाता हूं। देखिए ऐसे है, ऐसे रहेगा। अब इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो ये आया, और फिर क्लिक किए तो ये भी आया, और एक फिर क्लिक किए तो ये दोनों चला गया। अब दोनों एक साथ जाना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, यहां पर ये जो है अनक्लिक है, अनक्लिक ही रहेगा। तो इसको राइस को भी देना है, ऐड एनिमेशन देना है, इसको भी दे देते हैं। और ये दोनों यहाँ पर जो पेन में देखेंगे तो पेन में है कि विथ प्रीवियस, यानी इसके साथ ही जाएगा। अब प्ले करके देखिए आप, ये आया। अब नाम पूछ लिए, किमिदम कश्चित् इदम चित्रम अस्ति। अगर बता दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर से क्लिक कर दीजिए, ये आ गया। और अब ये समझ लिया था, क्लिक कर दीजिए, दोनों चला जाएगा। अब फिर दूसरा आएगा। इसी तरह अब चने को लाना है, मान लीजिए। तो चना में क्या करेंगे, चना को क्लिक कर दिए हम और इसको एनिमेशन डाल देते हैं, वही लाइन वाला। लाइन वाला एनिमेशन डालने के बाद इसको, इसके छाया प्रतिबिंब को हम यहाँ ले आए। और चणकह चना है, इसके नाम को भी हम एनिमेशन दे दिए। इसको भी हम यहाँ ले आए। अब इसके बाद चणकह चना को और ये चित्र को, दोनों में हम ऐड एनिमेशन करेंगे। कौन सा? एग्जिट वाला। अब इसको भी प्ले करके देख लेते हैं। पहला प्ले किए तो ये आया, फिर इसका नाम आया, फिर ये चला गया, क्लिक ऊपर हो रहा है, ये चणक आ गया, चना, इसके नाम आ गए, अब फिर चला गया दोनों। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। इस तरह मान लीजिए ये मूंग है, उसको हम क्लिक किए, उसमें एनिमेशन डाल दिए। एनिमेशन डाल के इसको खींच के हम यहाँ ले आते हैं। थोड़ा अच्छे से लाएंगे, जो शेप थोड़ा अच्छा बना रहे। शेप अच्छा बना रहे, मतलब सही जगह पर वो जाए।
ऐसा ना कि हम रखते हैं यहाँ और चला जाता है वहां, ऐसा नहीं। और जब नाम भी यहाँ पर हम एक जगह पर रख दिए और इसके बाद इसको और इसके नाम को दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। एक साथ कैसे सेलेक्ट करते हैं? इसको क्लिक करिए और कंट्रोल दबा के फिर उसको भी कर दीजिए, दोनों को क्लिक कर दीजिए एक साथ, कंट्रोल दबाए रखिए, दोनों सेलेक्ट हो जाता है। अब दोनों सेलेक्ट में केवल इफेक्ट जोड़ना नहीं है, पहले ऐड एनिमेशन डालना है। ऐड एनिमेशन में डाले हम, ये डाल दिए मान लीजिए। अब इसमें ये ऐड एनिमेशन में देख लीजिए, ये दोनों हम डाले, दोनों कितना 50 सेकंड का है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, एक सेकंड का कर सकते हैं, 1.5 सेकंड का कर सकते हैं। ऑन माउस क्लिक है, ये इस तरह रहेगा। अब इसको देख लीजिए, मान लीजिए हम स्लाइड शो करके देख लेते हैं। देखिए अब इस स्लाइड में कुछ नहीं दिख रहा है, अभी कुछ नहीं रहा है। जब हम क्लिक करेंगे तो दिखेगा। क्लिक, मान लीजिए क्लिक किए, ये आया। अब छात्रों से पूछ लेते हैं हम, इसके बाद क्लिक किए, नाम आ गया। अब फिर क्लिक किए तो दोनों चला गया, फिर क्लिक करते हैं तो यहां से आ गया। कहां से आता है छात्र थोड़े जानते हैं, वो तो आप जानते हैं जो कहाँ रखे हैं। और छात्रों को इसमें रुचि बढ़ती है, छात्र इसको देखने में अच्छा लगता है। इस तरह गेम जैसे खेल खेल में सीखता है वो। चना चला गया, दोनों एक साथ चला गया। ये केवल हमारे क्लिक करने से हो रहा है। देखिए चला गया। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसी में अगर आप इसको न करके दूसरा स्लाइड हम दिखाते हैं, दूसरे स्लाइड में दिखाता हूं। अगर प्रश्नोत्तर करते हैं हम तो कैसे करेंगे? इंसर्ट किए, इसमें टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। रामस्य पितुः नाम किमासीत्। इस तरह से हम दिए और यहां पर हम नाम लिखते हैं दशरथः। हम 4 नाम लिखेंगे, 4 में से सही कौन सा है? दशरथः, जनकः, विश्वामित्रः, और कोई सा रख लेते हैं, वशिष्ठ रख लेते हैं। ये 4 रख लिए और हमको सही उत्तर के लिए हम जगह बना लिए हैं यहाँ पर। जो सही उत्तर यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखिए, हम सुंदर भी बना लेते हैं, सजा लेते हैं। अब ये सारे हैं, ये सारे को हम सजाएंगे कैसे? मैं मान लीजिए ये हम कलर दे दिए इसमें, ये इसका आउटलाइन दे दिए इसको हम, और सॉफ्टनेस दे दिए इसमें।
और इसको ये बैग दे दिए। अब ये हमको उत्तर यहाँ आना चाहिए। इस सब लेटर को भी आप अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। लेटर को सेंटर कर सकते हैं। लेटर को सेंटर कर दिया हम और लेटर को थोड़ा बड़ा बना दिए। अब इसको हम, इसका लेटर अलग कलर में प्रश्न है तो अलग कलर में डाल दिए। इसके कलर को भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि उत्तर यहाँ आना चाहिए हमको। अब ये है, ऐसा सुंदर बना दिए हैं। अब सही उत्तर आना है यहाँ पर। पहले क्या होगा, ये रहेगा ही, ये रहेगा ही, ये दोनों है। अब ये तीनों को, चारों को हम एनिमेशन डालते हैं। ये चारों, इसको मात्र एनिमेशन डाल सकते हैं आप। जो सही उत्तर है उसको हम एनिमेशन डाल देते हैं। इस तरह से ये डाल दिए। इसको डालने से पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको देखिए, ये सब कुछ चीजें तो है, किस तरह हम छात्रों को दे सकते हैं वो थोड़ा चिंतन करिए। मान लीजिए पहले जनकः आता है, फिर विश्वामित्र आता है, फिर वशिष्ठ आता है, ये सब यहाँ आता है। सही उत्तर उत्तरम, यहाँ पर हम लिख देते हैं उत्तरम। यहाँ पर हम लिख देते हैं अब इसको पहले हम इसको ये सब ले आते हैं, सारे को एनिमेशन दे देते हैं। सारे को एनिमेशन कौन सा देंगे, वही एनिमेशन दीजिए लाइन वाला। लाइन वाले में खाली इसको हम यहां ले आएंगे। और बाकी सबको इसको कहीं और रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। अब देखिए इसको हम प्ले करते हैं। सब वहां चला गया, ये यहाँ आ गया, उत्तर पर आ गया। उत्तर, अब ये कहेंगे आप, जो उत्तर पर ये ढक गया, इसमें उत्तर ढक गया क्योंकि ये बाद में हमने बॉक्स बनाया, प्रश्न का बॉक्स पहले बनाया था। तो इसको हम क्या करेंगे, होम में जाके देखिए अरेंज है, सेंड बैक कर देंगे। अब इसको प्ले करके देखिए, ये है। अब सही उत्तर क्या है वो आ गया यहाँ। इसको बारी बारी से भी हम कर सकते हैं। इस जितने एनिमेशन पेन में देखिए, जो दूसरे एनिमेशन को क्लिक करिए, दूसरे एनिमेशन को क्लिक करिए और इसमें ये है स्टार्ट ऑन क्लिक। तीसरे को भी हम कर देते हैं स्टार्ट ऑन क्लिक, चौथे को भी हम कर देते हैं स्टार्ट ऑन क्लिक। अब करते हैं, अरे मत कर यार। देखिए ये यहाँ चला गया, उत्तर में नहीं आया। ये यहाँ चला गया, उत्तर में नहीं आया, उत्तर वाले पोस्ट में नहीं आया।
यहाँ चला गया, ये दशरथ जो है, दशरथ ये उत्तर वाले जगह पर आ गया। इसका मतलब सही उत्तर ये है, छात्र समझ लेंगे। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ये दो तरीके से, एक तो आप वस्तु के पहचान के लिए कर सकते हैं इसका उपयोग, और इसको इस तरह प्रश्नोत्तर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। और भी इसमें कर सकते हैं। हमने बताया था कि जब कोई सेमिनार पेपर पढ़ते हैं, पेपर बनाते हैं, केवल पेपर को इसमें स्लाइड में टाइप करके जो मैटर रहता है उसको डाल देते हैं और उसको लेके चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं वहां पर। ऐसा नहीं, इसको जब भी पावर पॉइंट बनाते हैं तो एक अलग स्टाइल में बनाइए। जैसे संस्कृत भाषायाः महत्वम, ये हमारा मान लीजिए टाइटल है। अब इसके सब टाइटल हम कई चीजें, अलग अलग बिंदु है हमारे, बिंदु हैं। अब बिंदु क्या होगा, मान लीजिए प्रस्तावना, प्रस्तावना, फिर इसको सांस्कृतिकम महत्वम, सामाजिकम महत्वम, क्या और जितना विषय हम जोड़ सकें। इस तरह से हम ये बना दिए। अब ये 4 पेज, 4 चीजें, 4 टॉपिक हमने बनाया ना, इस 4 टॉपिक को हम 4 पेज में ले जाएंगे। पेज ऐड कैसे हुआ जानते हैं? या तो पेज ऐड करने के लिए या तो आप यहां पर इंसर्ट करिए, इंसर्ट में न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड में ब्लैंक स्लाइड, ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो यहां पर ये जो देखते हैं स्लाइड के पास क्लिक करिए और इंटर मारिए, अपने स्लाइड ऐड हो जाएगा। अब हमने 4 स्लाइड लिया है। अब देखिए 4 स्लाइड में हम प्रस्तावना को एक में रखे, आइए तीनों को हटा लिए। दूसरे में हम संस्कृतम महत्वम जो है, सांस्कृतिकम महत्वम, उसको रखे, ये दोनों को हटा दिए। तीसरे पेज में हम सामाजिकम महत्वम को लिए, इसको हटा लिए। और अगले पेज में हम केवल उपसंहार रखे, बस ये है। अब इसमें मैटर जो डालना है आपको डाल लीजिए। मान लीजिए प्रस्तावना में क्या सब कहना चाहते हैं वो लिख लीजिए, और इसमें सांस्कृतिक महत्व में जो लिखना है वो लिखिए,
इसके बाद सामाजिक महत्व में लिखना है वो लिखिए, उपसंहार में जो लिखना है लिख लीजिए। अब हम मुख्य पेज पर आते हैं। मुख्य पेज में हम कुछ इसमें एक्शन बटन डालेंगे। एक्शन बटन ये इंसर्ट जो है, इंसर्ट शेप है, शेप में जाएंगे। शेप में देखिए सबसे लास्ट में है एक्शन बटन। एक्शन बटन में हम पहला बटन लेते हैं। पहला बटन है ये। इस बटन को सब लोग जानते होंगे ये किस चीज का बटन है। ये इधर जाने के लिए है, यानी बैक जाने के लिए। और दूसरा जो हम लेते हैं फॉरवर्ड बटन लेते हैं। तीसरा बटन लेते हैं हम एक और, ये ब्लैंक बटन है, यानी एक्शन बटन के लास्ट में सबसे अंतिम बटन है ब्लैंक बटन। अब इसको हम, ये तो प्रीवियस गया, ये नेक्स्ट गया, और इसको हम कर देते हैं ये पेज हम बढ़ा दिए। अब देखिए ये 3 बटन बन गया। अब इसको हम लिंक कर देते हैं कहाँ, ये हमारा किस स्लाइड में है, 3 नंबर स्लाइड में है। तो इसको हाइपर लिंक देते हैं। हाइपर लिंक देते हैं, यहां पर देखिए हम इसको क्लिक करके राइट क्लिक किए हैं, राइट क्लिक में हाइपर लिंक आ गया है। नहीं तो आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में यहां लिंक है, इसको क्लिक कर दीजिए, ये आ गया। अब क्लिक करने पर हाइपर लिंक टू लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड नहीं हम देंगे इसको, केवल स्लाइड में जाइए। स्लाइड में गए, 3 नंबर स्लाइड हमारा ये पेज है, इसलिए 3 नंबर स्लाइड दे दिए हम। इसको ओके कर दिए, इसको ओके कर दिए, बस ये हो गया। अब इसको हम तीनों को एक साथ कॉपी करते हैं, या तो तीनों को इस तरह सेलेक्ट करें, या तीनों को हम ये शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेते हैं तीनों को। आप कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए। कॉपी करके सारे पेज में हमको पेस्ट कर देना है, सभी पेजों में। अब हो गया। अब ये देखिए प्रस्तावना लिए थे आप, प्रस्तावना हमारा किस पेज में है, प्रस्तावना है 4थे नंबर के पेज में। अब प्रस्तावना को हम राइट क्लिक करते हैं, हाइपरलिंक में जाते हैं, हाइपरलिंक में करंट फोल्डर, ब्राउज ए पेज, इन दिस प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स में किस 4थे पेज में प्रस्तावना है, तो इसको 4थे पेज का लिंक दे दिए। सांस्कृतिक महत्वम जो है वो 5वें पेज में है, तो फिर इसको भी हम क्लिक किए, इसको क्लिक करके हाइपरलिंक गए और इसको 5वें स्लाइड में लिंक दे दिए। ओके हो गया। सामाजिकम महत्वम जो है इसको भी हाइपरलिंक करेंगे, इसको हम 6ठे में हमारा है, 6ठे में दे दिए। और उपसंहार हमारा 7वें में है, इसको भी हम हाइपरलिंक दे रहे हैं 7वें को। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। स्लाइड शो। अब ये पेज खुला आपका सेमिनार में। अब आपको इसके सामाजिक महत्व बताना है, तो सामाजिक महत्व को क्लिक करिए। क्लिक किया, ये देखिए सामाजिक महत्व वाला पेज खुल गया। फिर आपको कहाँ जाना है, वही विषयानुक्रमणिका में जाना है, इसको क्लिक कर दीजिए, फिर आ गए यहाँ पर। अगर समय नहीं है, कहे कि केवल उपसंहार करिए आप, तो सीधे उपसंहार को हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। उपसंहार में जो लिखा है उसको, जो हमने प्रतिपादित किया है वो दिखा देते हैं। तो और फिर हमको जाना है तो हम अपने से वहीं जा सकते हैं विषयानुक्रम।
यानी इस पेज से हम जितने भी इसमें टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो किसी भी पेज में डायरेक्ट जा सकते हैं और डायरेक्ट वहां से आ सकते हैं। अब आपके मन में एक विचार आता होगा, अगर सोचते होंगे कुछ, तो एक विचार आता होगा जी ये दोनों बटन का क्या आवश्यकता है यहाँ। तो ये दोनों बटन की आवश्यकता है कि मान लीजिए सामाजिकम महत्वम ये वाला पेज लिखा सांस्कृतिकम महत्वम, आपको एक पेज में नहीं हुआ, 2 या 3 पेज में हुआ ये, तब हम इस बटन को उपयोग करते हैं जो नेक्स्ट 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 जाने के लिए इसको प्रयोग में लाते हैं। तो जिस पेज को हाइपरलिंक दिए हुए रहेंगे उस पेज में वो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ये करना है कि ये पेज जब भी हम पेज बना लेंगे या पेज बनाने से पहले इसको हम कर लेंगे, ये कॉपी करके सभी पेज में डाल देंगे। लिंक देते समय जब हम लिंक, मान लीजिए हमने क्या किया है, इस सामाजिकम महत्वम को हमने पेज नंबर इसमें लिंक कर दिया है, पेज नंबर स्लाइड नंबर 6 में किया है इसको। अब हमारा 6 में ये सांस्कृतिक महत्वम 2 पेज चला गया, तो 5वां और 6ठा 7वां पेज तो उसी में चला गया। तब हम इसको 6 में नहीं 8 में लिंक करेंगे। जिस पेज में ये रहेगा हमारा उस पेज में हम इसको लिंक करेंगे, तो यही सुविधा होगी। और तब हम इसी तरह पाठ जो हमने दिखाया था, पाठ योजना, वह भी इसी तरह से हम बना सकते हैं। जब हम कोई पाठ टीचिंग मटेरियल के रूप में जब हम कोई पाठ बना के दे देंगे, मान लीजिए कोई श्लोक लेते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम, ये एक स्लाइड में श्लोक लिखे। हर शब्द को विद्या ददाति विनयम, अब हर शब्द को समझाने के लिए एक एक पेज बना देते हैं उसका। अब विद्या को क्लिक करने पर विद्या वाला पेज खुलेगा, ददाती वाला पेज क्लिक करेंगे तो ददाती वाला पेज खुलेगा और ददाती को समझा देगा उस पेज में। फिर हम मुख्य पेज में आ जाते हैं और इस तरह से हम पूरे श्लोक को कर सकते हैं। एक तो वैसे कर सकते हैं, दूसरे श्लोक लिखे उसके अन्वय का एक पेज बनाते हैं, जो अन्वय को क्लिक करेंगे तो अन्वय वाले पेज में खुलेंगे। अर्थ को क्लिक करेंगे तो अर्थ वाले पेज में ले जाएगा। उसके बाद भावार्थ या उसके जो साहित्यिक आलोचना, व्याख्यानम, जो भी उस श्लोक का करना है, उतने टॉपिक हम श्लोक के साथ इसमें जिस तरह से ये हम रखे हैं यहाँ पर श्लोक लिख देंगे और नीचे ये बटन सब डाल देंगे। ये कुछ नहीं तो ये प्लेन बटन जो है, प्लेन बटन डाल देंगे, 8-10 जितना भी डालना है डाल लेंगे। उसमें एक में लिखेंगे अन्वय, दूसरे में लिखेंगे भावार्थ, तीसरे में लिखेंगे व्याख्यानम व्याख्या, चौथे में टिप्पणी, इस तरह लिख देंगे। अब जिसको क्लिक करेंगे हम, जैसा कि हमने बताया था कि ये जो हमने आपको दिखाया था, आपको ये हमने दिखाया था आपको ये। अब देखिए इसमें इस तरह से हम मान लीजिए श्लोक लिखते हैं, उसके बाद देते हैं प्रस्तावना यानी भूमिका, अन्वय, अर्थ, इस तरह टेक्स्ट बॉक्स लेके हम लिख देंगे। अब मान लीजिए इसमें जैसे प्रस्तावना है, पाठ्यांश है, पाठ्यांश को क्लिक किए, देखिए पाठ्यांश पर आ गए। अब एकस्मिन बने चांडरवः नाम एक श्रृंगालः, जो भी है उस पर हम जिस पर क्लिक करेंगे उस पर आ जाएंगे। फिर हम इसमें मुख पृष्ठम लिखा है उसमें चले आए।
इसी तरह हम उपकरणानि प्रस्तावना, प्रस्तावना को क्लिक किए तो प्रस्तावना में आ गए। जब बने के पशवः निवसन्ति, बने सिंगालादयः पशवः, इस तरह से। फिर मुख्य पृष्ठ में चले गए। सारांश देखना है, सारांश को क्लिक किए, सारांश में आ गए। फिर मुख्य पृष्ठ पर चले गए। तो इस तरह से हम अगर श्लोक ही पढ़ाना है तो श्लोक में को इस तरह से व्यवस्थित कर लेंगे तो छात्र उसको ठीक से समझ सकते हैं, ठीक से पढ़ सकते हैं, और इसको बनाना आसान है। आप बना सकते हैं इसको, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो इस तरह से, वैसे आज आप लोगों ने लैपटॉप यूज नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इतना क्या कठिनाई होती है, ये समझ में नहीं आता होगा अभी, क्योंकि जब कठिनाई करेंगे तब कठिनाई समझ में आएगी और तब आप समझेंगे जो क्या हम कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, वो तभी होगा जब आप करेंगे। तो कल से एक तो इसको तीन चीजें हमने आज बताई है। एक तो वस्तु आता है, उसका नाम आता है, दोनों चला जाता है। दूसरा, जो हम कोई सेमिनार पत्र बनाते हैं, एक विषय सूची बनाते हैं। हर विषय सूची के उपविषय जो है, उपविषय को हम उसके मुख्य जिस पेज में है, जिस स्लाइड में है, उस स्लाइड से लिंक कर देते हैं। तो हम विषय सूची के किसी शब्द को क्लिक करेंगे तो वही पेज खुलेगा। और तीसरा, जो ये हम कोई श्लोक बनाते, श्लोक पढ़ाते हैं, तो श्लोक के अर्थ, अन्वय, व्याख्या, भावार्थ, इसके बाद जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे क्लास में पढ़ाते हैं, तो हम उस पाठ के लक्ष्य को बताते हैं, इसका मोरल क्या है इसमें वो बताते हैं। तो इस तरह से उसके विभिन्न टॉपिक नीचे लिख सकते हैं श्लोक के नीचे, जिसको एक्शन बटन में लिखेंगे, जिसको क्लिक करने से हम उस पेज में जा सकें। इतना ही नहीं, अगर आप उसमें लिंक डाल देंगे किसी YouTube का, तो YouTube भी खुल जाएगा, वहां YouTube पर भी दिखा सकते हैं आप उसको। और जो भी लिंक है, पर लिंक में जो भी लिंक डालेंगे वही लिंक खुलेगा और उसी को दिखा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये तीनों चीज आप एक बार करिए। ऐसा नहीं है कि सबको हो जाएगा, मैं 10% भी उम्मीद नहीं करता हूँ जो आज 10% लोगों को भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समझ गए, थोड़ा अगर करेंगे तो कल जरूर आप पूछेंगे जी ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो कल से वही मोबाइल में आप देखिए और लैपटॉप में आप करिए, तब संभव है हो जाएगा और ये कर सकते हैं, ये सुंदर से सुंदर। और दूसरी बात, केवल टेक्स्ट बॉक्स रख देने से हमारा काम खत्म नहीं होता है। जब तक सौंदर्यीकरण नहीं होगा उसका, जब तक सुंदर से सुंदर नहीं बनाए। हम तो सोचे थे कि आपको ये बनाना हम सिखाते आज। जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा एक बार और स्क्रीन दिखाता हूं आपको। अगर आप ये कर लेते हैं तो हम ये दिखाएंगे, सिखाएंगे कि इसमें मान लीजिए ये है एषः, तो एषः को सबसे पहले इस पेज में एषः आएगा। अब एषः को फिर क्लिक करिए तो एषः एतद शब्द पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। अब इसके उदाहरण दिखाएंगे, जो कः बालकः परीक्षायां प्रथमः आगच्छति, तो अत्र कः अस्ति, कः किम शब्द पुल्लिंग, आगच्छति आगम ये पुरुष वचन। अब इसका उदाहरण ये है। तो इस तरह बारी बारी से ये आता, छात्र समझ लेते इसको। तो इस तरह से जब इसको आप बना देंगे तब समझिए ये परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं इस तरह का ये चीजें कल, अगर आप आज जो बताया हूं वो कल कर लीजिए, कल तक हो जाता है, आपके प्रैक्टिस से, अभ्यास से कर लेते हैं, तो मैं कल इसको बताऊंगा ये किस तरह आप बना सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह जैसे कि हमने आपको बताया कि एतत् शब्द के सारे रूप इस तरह बने हुए हैं, किम शब्द के बने हुए हैं, ये सब बच्चों को केवल दिखाने से ही सीख लेते हैं बच्चे, पढ़ाना नहीं है। ये केवल बच्चों के पास रहेगा, उसके कमरे में, उसके क्लासरूम में लगा रहेगा,
तो वो इसको सीख सकते हैं। इस तरह से आप संपूर्ण किसी भी चीज को समझा सकते हैं उसको। और इस वर्जन कैसा तरह पता है माइक्रोसॉफ्ट का? जी तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तीनों चीज का आज प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें जो परेशानियां होगी उसको कल हम पहले समझ लेंगे और कल आप यही करके देखिए। हो जाता है तो अगला पाठ यही करेंगे कि हम इस तरह से किस तरह से कर सकते हैं। वो हो जाता है तब और कुछ अलग चीज इसमें पावर पॉइंट, एकमात्र पावर पॉइंट अगर आ गया सब कुछ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका प्रोग्रामिंग, स्वयं का भी प्रोग्रामिंग बहुत बढ़िया है पावर पॉइंट का। और उसको पावर पॉइंट जैसे लोग लेते नहीं है, सीखते नहीं है, समझते नहीं है। इसलिए ऐसी अगर पावर पॉइंट आ गया पूरा तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, कोई सा टीचिंग मटेरियल आप बना सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज इतने पर रखते हैं, समय भी हो गया है। सबको धन्यवाद देता हूं। और कुछ धन्यवाद सर। ये पावर पॉइंट का 2010 वाला वर्जन है आपका? अरे ये सारे जितने भी चीजें हैं वो सभी वर्जन में है। थोड़ा खोजना पड़ेगा आपको, 7 में भी मिलेगा। खोजना पड़ता है। जितने ये पैन सब है, एनिमेशन सब है, सारे इंसर्ट में मिल जाएंगे आपको जी। तो गुरुजी जो आपने फर्स्ट स्लाइड में एग्जिट दोनों का एक साथ बताया था, हमारे से एक साथ नहीं हो रहा, अलग अलग हो रहा है, 2 क्लिक पे हो रहा है जैसे। नहीं, एक साथ करने के लिए दोनों को एक साथ ही एनिमेशन दीजिए। और नहीं दोनों एक मतलब टेक्स्ट और इमेज दोनों एक साथ सेलेक्ट करें और फिर दें। हाँ, फिर दीजिए तो हो जाएगा। और उसमें भी नहीं होता है तो आप यहाँ पैन में जाके विथ प्रीवियस कर दीजिए। एनिमेशन के को ऑन माउस क्लिक नहीं, विथ प्रीवियस कर देने से 3 ऑप्शन आता है। आफ्टर स्टार्ट विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, विथ प्रीवियस और माउस क्लिक। तो आप जी हो गया जी विथ प्रीवियस कर देंगे तो एक साथ चला जाएगा। बिल्कुल, दोनों का एक साथ चला गया विद प्रीवियस करने से। तो इसी तरह करिए और कर लेने से मैं समझता हूँ कि हो जाना चाहिए। और जो नहीं होगा तो कल फिर है ही, कल फिर मिलते हैं 12 बजे। सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी नमस्ते सर। नमस्कार सबको। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद।